नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। यूपी की राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से खबर है, जहां अवर अभियंता परीक्षा के परिणामों को घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 48 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। किंतु न तो आयोग के जिम्मेदार अफसरों ने इन अभ्यर्थियों की कोई सुध ली और न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों में भीषण आक्रोश व्याप्त है और उनका गुस्सा कभी भी सड़कों पर फूट सकता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी लापरवाही आई सामने। क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है वर्ष 2016 एवं वर्ष 2018 जूनियर इंजीनियर भर्ती के परीक्षा परिणाम समय से नहीं करना है घोषित, तो प्रदेश के लाखों युवाओं एवं बेटियों को क्यों जूनियर इंजीनियर बनने का दिखाया गया साजबाग? क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग के जिम्मेदार अफसर हो रहे हैं बेलगाम? क्यों यूपी के सीएम योगी की साख पर बट्टा लगा रहा है यूपी ट्रिपल एससी? भर्तियां निकलने के बाद क्यों प्रदेश के युवाओं एवं बेटियों को उतरना पड़ता है सड़कों पर? आइए दिखाते हैं किस तरह प्रदेश के नौकरशाह यूपी के सीएम योगी की साख पर लगा रहे हैं बट्टा। आपको बता दें कि वर्ष 2018 एवं 2016 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवर अभियंता पद हेतु निकाली गई वैकेंसी को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आयोग द्वारा दोनों भर्तियों हेतु परीक्षाएं तो करा ली गई, किंतु आज तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। इस बात को लेकर जेईई अभ्यर्थियों में असंतोष व्याप्त है। संबंधित विज्ञापन को लेकर परीक्षाएं दे चुके 1 लाख से अधिक अवर अभियंता के पद हेतु अभ्यर्थी ओवर एज होने की कगार पर हैं। अब वो दूसरी किसी भी विभाग की भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। विगत 26 नवंबर से इन अभ्यर्थियों द्वारा इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है। बीच बीच में अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके प्रदर्शन को प्रशासन ने विफल कर दिया। अब वो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी की प्रतिमा लिए अवर अभियंता पद के लिए कराई गई परीक्षाओं के परिणाम को घोषित किए जाने की मांग लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। धरना पर बैठे 48 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की खैर खबर लेने के लिए धरना स्थल पर न तो कोई आयोग का जिम्मेदार अधिकारी आया और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा। अब सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले जेईई अभ्यर्थियों ने एक बड़े प्रदर्शन का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। 15 जनवरी के बाद ये लोग भारी संख्या में सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विधानसभा का घेराव करने का मूड भी बना सकते हैं। कि देख रहे हैं लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में जेईई अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी शासन स्तर पर संबंधित विभाग से कोई सकारात्मक वार्ता अभी तक नहीं हुई। वार्ता हुई तो सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई और ये लोग लगातार धरने पर बने हुए हैं। देखा जाए तो शुरुआती दौर में जहां इन लोगों ने गर्मी झेली, आज ठंड की मार झेल रहे हैं। भूखे प्यासे ये लोग अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा के साथ ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। वर्ष 2016, 18, 21 तक के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं जेईई की, और ये लोग अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं इस धरने में कि जो ओवर एज होने के कगार पर हैं। उनको चिंता सता रही है कि यदि परिणाम घोषित नहीं किया गया तो उनके भविष्य का क्या होगा। जी, क्या कहना चाहते हैं भैया? दरअसल आज हम लोग 26 नवंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब यहाँ पे गर्मी का मौसम था, या मान लीजिए हल्की फुल्की ठंडक थी, लेकिन आज यहाँ कड़ाके ठंड है, ठिठुरन है, और हम लोग यहाँ अलाव जलाकर काम कर रहे हैं। कभी कभी हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग गांधीवादी परंपरा के व्यक्ति हैं, गांधी जी की इनसे प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग सत्याग्रही हैं और यहाँ पे सत्याग्रही कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें रिजल्ट तो दूर की बात है, आश्वासन भी दिया जाता है। आश्वासन के बाद भी जब वो डेट निकल जाती है, एक पुनः हमको एक डेट मिल जाती है, तो क्या कहेंगे हम? यही कि भज गोविंदम भज गोपालम, पूछो न देश के हालम चालम।
तो क्या हम कहें कि भज गोविंदम भज गोपालम, पूछो न देश के हालम चालम, कोई नहीं समस्या सुलझी, कब तक और रखे हम धीरम। आखिर कब तक हम धैर्य रखें, कब तक हम अपने धैर्य बना के रखें। लेकिन हमारी जो एक इंतहा या पराकाष्ठा हमारी पूर्ण हो रही है कि आखिर हमारी कब तक आप परीक्षा लेंगे। एक परीक्षा तो आपको दे ही चुके हैं, आप ये भी परीक्षा हमसे ले रहे हो कि हम कब टूट जाएं। आप चाहते हो हम यहाँ से धरना हमारा स्थगित हो जाए, हम धरना छोड़ दें, लेकिन हम टूट नहीं रहे हैं। हम और मजबूत हो रहे हैं, हमारे इरादे और मजबूत हो रहे हैं। आखिर आपको रिजल्ट देना ही होगा। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने जब हुंकार भरी तब आपके संबंधित विभाग द्वारा आप लोग को आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई कि बहुत जल्दी ही परिणाम घोषित होगा, किंतु क्या वजह है कि अभी तक ये परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है? तब मुझे कहा गया था कि दिसंबर के लास्ट वीक या हम जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं आज जनवरी का पहला वीक भी ख़त्म हो गया। तो हालांकि अब जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अब बोलते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में देंगे रिजल्ट। तो ये डेटे तो आज हम पिछले गत 8-10 महीने से लेते आ रहे हैं। तो अब हमें आश्वासन नहीं, डेट नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए आपके वेबसाइट पर। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, फिर दिसंबर को इन लोगों को आश्वासन मिला था कि परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, ये लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें, किंतु ये लोग धरना पर बने हुए हैं। अब इन लोगों को आश्वासन मिला है कि फरवरी लास्ट तक इन लोग का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या आज भले ही कम है, लेकिन समय समय पर ये लोग अपनी ताकत का एहसास आयोग को कराए हैं, सरकार को कराए हैं, यहाँ के प्रशासन को कराए हैं। किंतु आज स्थिति आप देख सकते हैं कि ठंड की मारे लोग झेल रहे हैं और सत्याग्रह गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने मांगों के समर्थन में ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 46 दिन एक बड़ा लंबा समय होता है। आप देख सकते हैं एक महिला अभ्यर्थी भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम निधि सिंह है, मैं वाराणसी से आई हूँ जी। और आज मेरा लगातार 46वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए। सर, लगातार ठंडी पड़ रही, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि हम लोग बैठना मुश्किल हुआ है। लेकिन हम लोग के भी इरादे दृढ़ हैं कि हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा इनकी वेबसाइट पे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। या हम कितना भी डेट पे डेट देते जा रहे हैं, हमें जब दिसंबर में जा रहे हैं तो जनवरी दे रहे हैं, जनवरी में जा रहे हैं तो फरवरी दे रहे हैं। ऐसे करते करते हम 8-9 महीने से इनके सिर्फ डेट के मार खा रहे हैं। हम देख रहे हैं जब से आप लोग का यहाँ पे धरना शुरू हुआ है तब से आप धरने पर बनी हुई हैं। क्या घर वाले एतराज़ नहीं कर रहे हैं कि वहाँ क्यों ठंड में मर रहे हो सब लोग? सर, घर वाले बहुत एतराज़ करते हैं, घर वाले मना भी करते हैं, लेकिन क्या करें चाहे घर पे बैठे रहे। रिजल्ट तो ये 7 साल हम लोग को परीक्षा मतलब विज्ञापन निकले हमारा 7 साल हो गया और 7 साल से हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। अब घर पे बैठ के इंतज़ार करना हमारे बस में नहीं है। हम परीक्षा दिए हैं और हम इंजीनियर हैं, तो हमको अपना रिजल्ट चाहिए और हमको अपनी नौकरी चाहिए। हमारा उम्र ये है कि हम देश की सेवा करें, अपने राज्य की सेवा करें, सरकारी अपना काम करें, कर्मचारी हम लोग बने। हमें देश की सेवा में अपनी एनर्जी को समर्पित करनी चाहिए, जबकि हमें धरना देना पड़ रहा है यहाँ पे। ये कितने शर्म की और कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए और सरकार के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। और सरकार बात कर रही है नारी सशक्ति, महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जहाँ की जाती है, वहीं उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश की बेटियां हैं और इनके जैसे बहुत सारी बेटियां हैं। जब ये लोग हुंकार भरते हैं तो दर्जनों सैकड़ों बेटियां यहाँ इस इको गार्डन में उपस्थित होती हैं। उनके भविष्य का सवाल है और सरकार के मुंह पर एक यूँ कहा जाए, सरकार के मुंह पे लोग, ये बहनें, ये बेटियां तमाचा मार रही हैं। क्यों ऐसा नारा दिया जाता है? और जब ये लोग पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुंची हैं तो उसका परिणाम क्यों इनको नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट इनको क्यों नहीं मिल रहा है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी क्रम में और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। भैया, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? पहले परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम अभय शंकर दुबे है, गोरखपुर से हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाह रहा हूँ कि गोरखपुर से हैं, बाबा जी भी गोरखपुर से हैं, तो उम्मीदें बहुत होंगी उम्मीदें उनसे। बाबा जी जब आए थे तो उम्मीद तो बहुत थी कि कम से कम रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन रोज़गार यही मिला है। हम लोग आकर के धरना दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीद अभी भी है कि बाबा जी से प्रार्थना भी है कि अगर रिज़ल्ट हम लोगों का आ जाए तो हम लोग अपना योगदान दे सकें राष्ट्र निर्माण में। अभी आपकी उम्र की सीमा है आगे परीक्षा में बैठने की कि या ओवर एज होने वाले हैं आप भी? एज तो हमारी ख़त्म हो गई, तभी तो धरना दे रहे हैं।
एज ख़त्म हो चुकी है और यदि ये लोग परीक्षा दिए हैं तो परिणाम भी निकलना चाहिए और इनका जो सपना संजोए बैठे हैं ये लोग जूनियर इंजीनियर बनने का, वो साकार भी होना चाहिए। कहीं न कहीं आयोग की गलत नीतियों के चलते ये इन लोग का भविष्य चौपट हो रहा है। भैया बताएं। जी सर, मेरा नाम सूर्या गंगवार है। मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। आज ये हमारा 42वां दिन है। 42 दिन से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक दिन भी घर नहीं गया हूँ और घर जाऊँ भी तो किस मुंह से जाऊँ। ये जो है यहाँ जो स्थिति है ये सरकार की और आयोग की, कि इसमें से मैं आपको बता दूं, अभी ये 6-7 लोग खड़े हुए हैं तो इनमें से अभी 1 या 2 को छोड़ के कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने घर पे बता के यहाँ पर आया हुआ है। सब लोग जो है, क्योंकि घर पे अगर बताएंगे तो घर वाले कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा वहाँ इतनी सर्दी में बैठे जाके, और कौन अपने माँ बाप कौन भेज देगा, कोई नहीं भेजता है। तो सब लोग जो है बिना बताए यहाँ पर आए हुए हैं और 42 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं कि इसी उम्मीद में कि शायद अब रिजल्ट आ जाए। अभी पिछले 19 दिसंबर को हम लोग आयोग गए हुए थे तो सचिव साहब से आमने सामने बैठ के बात हुई है। तो सचिव साहब बोले हैं कि जो है दिसंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जब सचिव एक IAS लेवल का एक बड़ा अधिकारी जब हमारी अपनी बात पर नहीं अडिग रह पाता है, वो हमें फिर आज जो है कल पहुँचे तो कल बता रहा है कि अब आपका फरवरी में आएगा रिजल्ट, तो वो अपनी बात पे अडिग नहीं रह पाता है तो कौन किससे उम्मीद कर सकते हैं आप। जब एक सचिव लेवल का आदमी जो इस तरह की बात करता है, आप एक बार आप हमें डेट दे दीजिए कि फला डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम उस डेट लाइन को तो कम से कम क्रॉस मत कीजिए। अगर आप वो क्रॉस करते हैं और आप बार बार क्रॉस करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप हमें बहुत अंदर से झकझोर रहे हैं, हमें आहत कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। आप हमें एक लाइन एक डेट दीजिए और उसको बस क्रॉस मत करिएगा। हमारी यही विनती है। उज्ज्वल जी, बीच बीच में आप लोगों ने हुंकार भरी और एकजुटता का परिचय भी दिया जी। अब अगली रणनीति क्या है और फिर आगे कब हुंकार भरने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत जल्द इस पे हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी इस पे चर्चा कर रही है और आज से कल तक में हम एक डेट फिर घोषित करेंगे और उस दिन जो हमारी पिछली बार जो हमारी संख्या थी उससे 10 गुना संख्या हमारी होगी। और उस समय यूको गार्डन भर गया था। अब की बार जब आएंगे तो लखनऊ की हर बड़े बड़े चौराहे भर जाएंगे हम। ये देखा जाए तो कितने लोगों के भविष्य का सवाल है जो इस परीक्षा से पीड़ित हैं और वो परिणाम नहीं घोषित हो रहा है। अगर मैं केवल बात करूं 18 की तो उसमें 1,19,376 अभ्यर्थी हैं। तो आप मान लीजिए 1 लाख के आसपास हमारे अभ्यर्थी यदि यहाँ जुट गया करके तो यहाँ का क्या हाल होगा। क्या पुलिस प्रशासन, क्या शासन प्रशासन, क्या वो हम लोगों को झेल पाएगा या जो भी चीज़ें होंगी उनको मैनेज कर पाएगा। लेकिन अब उनको सबको आना ही होगा और घर से बाहर निकलेंगे और जल्द आने वाले हैं। हम जल्द ही एक डेट आपको बता देंगे। 1 लाख से अधिक प्रदेश की बेटियां, नौजवानों के भविष्य पर तलवार लटक रही है और देखा जाए तो इनके जूनियर इंजीनियर बनने का सपना तार-तार होता नज़र आ रहा है। ये लोग गांधीवादी विचारधारा के साथ सत्याग्रह पर अड़े हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं इको गार्डन में और इनको उम्मीद है कि देर सवेर सरकार ज़रूर इनकी बातें सुनेंगी और इनको न्याय ज़रूर मिलेगा। सी न्यूज़ से लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।